बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ़ाइन। अच्छा जी बच्चों, पहले तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा तसल्ली दिला दूँ। बच्चों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हमें भी मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको बुक्स वग़ैरह लेने में दुश्वारी हो रही है। तो बेटा, सब दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। आराम, सबसे पहले तो ये कि आप अपना ज़हनी सुकून बरक़रार रखिए, इत्मीनान के साथ, पुरसुकून होकर, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दीजिए, सब मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये हमारे पास इस वक्त परेशानी का टाइम चल रहा है बच्चों, तो इंशाल्लाह ये भी गुज़र जाएगा। वक्त की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये गुज़र जाता है। मैं मानती हूँ इस वक्त हम सब लोग, आप भी, हम भी, सब बड़े एक ज़हनी तनाव का शिकार हैं। लेकिन बच्चों, ज़हनी तनाव से या परेशान होने से क्या मसले हल हो जाते हैं? नहीं होते ना। आप लोग तो माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने समझदार बच्चे हो आप लोग, ठीक है बच्चों। और इस परेशानी के टाइम में तो असल में हमारा इम्तिहान है कि हम अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर कितना यकीन रखते हैं, कितना हम अपने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हमारा जो है ना वो पुख्ता यकीन है, हमारा अक़ाइद कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे, ठीक है बच्चों। आप अपनी इस परेशानी के हल के लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात से रुजू कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये परेशानी का बहुत भी ज़रूर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। घबराएं नहीं, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होता। घबराने से अगर मसले हल होते हो तो फिर सारी दुनिया घबरा रही होती, ठीक है बच्चों। तो एहतियात कीजिए, एहतियात से काम लीजिए आजकल के दौर में, जो आपको मुख्तलिफ़ एहतियातें बताई जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि टेंशन मत लें, ठीक है बेटा। अल्लाह ताला की ज़ात से अपनी लौ लगाएं, नमाज़ें ज़रूर पढ़ें इस परेशानी के दौर में। कुरान शरीफ का ज़रूर एक आध पेज लाजमी, अगर आप कम से कम पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप प्रॉमिस करें मेरे से कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बुक्स नहीं मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको एक एक चीज़ जो है वो तफसील से बयान की जा रही है, ताकि आपकी बुक्स ना होने की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो कल वाला लेक्चर जो है आपको टेक द प्लंज, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें आप अपने मज़ीद सवाल पुट कर सकते हैं कि आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे चैप्टर की जो है वो अलग से ट्रांसलेशन समझाऊँ, ठीक है ना। तो लेकिन चूँकि आपके पेपर में आनी नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। आपको मैंने स्टोरी बता दी थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हर चीज़ का हल मौजूद है। आपको कोई मसला हो, कुछ हो, आप जो है वो दोबारा रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नागासाकी अगस्त 9, 1945 बाय मिकितो इचिमारो, ठीक है बच्चों। ये एक जापानीज़ राइटर है ये, और आपने सुना होगा 9 अगस्त 1945 को जो एटम बम गिराए गए थे, ठीक है, जापान के शहरों पे। तो उसके हवाले से ये एक तहरीर है। मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में जो है वो समझा देती हूँ, ठीक है जी, बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Keiichiro Ichimaro is one of the most realistic and eye-opening narrators of the post-World War II era. He belonged to the city of Nagasaki, Japan, and during the World War II, he had been the medical student at the Nagasaki Medical School. He was a very dedicated and devoted student. He had great sense of sympathy for the suffering humanity. One of the most unfortunate tragedies of his life was the nuclear explosions that took place not only in his glorious city of Nagasaki but also another grand city of Hiroshima. Both the cities were severely affected by those devastating atomic bombs. ठीक है बच्चों, ये एक अदद मेडिकल स्टूडेंट था जब ये उसके शहर के ऊपर जो है एटम बम का धमाका गिराया गया एटम बम, ठीक है। और ये जो इंसानियत को उसके हवाले से सफ़र करना पड़ा, उसको देखना इसके लिए बेहद तकलीफ़ दे था। तो अपने इस लेक्चर में इसने जो है बच्चों वो यही तफसील जो है वो बयान की है, ठीक है।
आपकी बुक्स में भी जो है वो राइटर्स के इंट्रोडक्शन मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हमेशा आपको राइटर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से भी गाइड करती रहती हूँ कि जो वो आपने ज़रूर अपनी सवाल का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है, तो आपकी बुक में से भी मैं बल्कि थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इस राइटर के तारुफ के तौर पर। Makoto Ichimaru is a professor of medicine at the Nagasaki University School of Medicine. At the time of the nuclear bombing of Nagasaki on 9th August 1945, he was a medical student in that city. And as a witness to the bombing, he gives us an unusual and striking view of nuclear warfare. ठीक है बच्चों, तो इसमें मज़ीद जो आपका जो एस्से है उसमें उसके हवाले से राइटर की एक और क्वालिटी ये बयान की गई है। द पावर ऑफ हिज एस्से comes partly from the simplicity and precision with which he states the facts, interspersed with an occasional interpretation and commentary. ठीक है, जो मौके पे जो सीन थे उसने वो भी बयान किए और जो है ना उसने सारी जो तफसीलात थी वो उसने बड़ी अच्छे तरीके से बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है वो इसमें बयान की। ठीक है जी, तो इस मज़मून में जो आपका मुसन्निफ़ है उसने जापान के शहर नागासाकी के ऊपर जो इत्तेहादी क़ुव्वतों की तरफ से एटम बम गिराए जाने का अलमनाक वाक़या था वो बयान किया है। ठीक है, और आपके मुसन्निफ़ ने इस मज़मून में तबाही का चश्मदीद नक्शा खींचा है। तो मुसन्निफ़ जो बच्चों वो बयान करता है इस चैप्टर में कि 9 अगस्त 1945 को 11 बजे का वक्त था जब उसने अपने सर के ऊपर से B-29 बमबार तैयारे के गुजरने की आवाज़ सुनी। फिर चंद ही लम्हों बाद हवा चमकी और एक ज़ोरदार जो है वो धमाका हुआ। धमाके के खौफ से मुसन्निफ़ छुपने के लिए निचली मंजिल पर गौसल खाने की तरफ दौड़ा। मुसन्निफ़ के साथ उसका दोस्त भी था। ये मुसन्निफ़ समझ में आ रहा है आपको, जो मैं उर्दू बोल रही हूँ मुसन्निफ़ राइटर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुसन्निफ़ बेहोश हो गया और जब मुसन्निफ़ के हवास बहाल हुए तो उसने देखा कि उसका कंधा खून आलूद था और छत में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था। तमाम शीशे टूट चुके थे और आसमान स्याह हो गया था और ऐसे लगता था जैसे काले रंग की बारिश हो रही हो। इसके बाद मुसन्निफ़ ने मेडिकल कॉलेज जाने का इरादा किया। रास्ते में जगह जगह आग लगी हुई थी, फ़ज़ा में शदीद तापकारी थी, तमाम इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी। रास्ते में जो लोग मेडिकल कॉलेज से वापस आ रहे थे उनके जिस्मों से खाल लटक रही थी। जब मुसन्निफ़ वहाँ पहुँचा तो देखा कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। पानी के एक टब में एक मुर्दा शख्स पड़ा था। एक घोड़े की जली हुई लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। तबाहशुदा खेतों में औरतें चीखो पुकार कर रही थी। मुसन्निफ़ कहता है कि उसके हम जमात में से कुछ ज़िंदा थे वगरना सब मर चुके थे और जो ज़िंदा बच भी गए थे वो भी बहुत कमज़ोर हो गए थे और हरकत के काबिल नहीं थे। मुसन्निफ़ बहुत से दोस्तों को वहाँ से अपनी साइकिल के साथ एक रेड़ी बांधकर उनके घरों तक ले गया, लेकिन वो भी आइंदा चंद दिनों में मर गए। डॉक्टर्स और नर्सें भी काफ़ी हद तक फौत हो गई थी और कुछ शदीद ज़ख्मी थी। ठीक है बच्चों, तो मुसन्निफ़ आखिर में बताता है कि जो आवाज़ें उसने उस वक्त मौत के मैदान में सुनी वो उन्हें कभी नहीं भुला सकता। वो कहता है कि मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो इनका अहाता ना कर सका। ताहम वो अपील करता है कि उसके दोस्तों और मरने वालों की रूहों को उस वक्त सुकून मिलेगा जब पूरी दुनिया एटमी हथियारों को इस्तेमाल ना करने का पुख्ता फ़ैसला कर लेगी। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है वो एक मुख्तसरन खुलासा था आपकी इस चैप्टर का। ठीक है, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इंग्लिश में। In this essay, the writer describes the destruction caused by atom bomb dropped on Nagasaki, a city of Japan, on August 9, 1945. The atom bomb was dropped at Nagasaki by the Allied forces, America, Britain, and France during the Second World War. The writer of the essay gives many details of horror and destruction of Nagasaki during bombing. The bombing took place on August 9, 1945. It reduced the whole city of Nagasaki. The writer was the first year student at Nagasaki Medical College. August 9, 1945 was a clear, hot and pleasant day. The writer was sitting in his room with a fellow student. Suddenly he heard the sound of B-29 aircraft. The writer and his friend were terrified. They ran downstairs to the toilet to hide themselves. The writer lost his senses. And when the writer came to senses, his shoulder was bleeding, the roof of the house was blown up, the sky had turned from blue to black, black rain started to fall, the stone walls between the houses were reduced to dust, the air was full of radiation,
After a short time, he went to medical school at Yurakami. There was fire burning everywhere. Many people were coming back from Yurakami. Their clothes were in rags and skin was torn and hanging from their bodies. They looked like ghosts with blank eyes. All the buildings were destroyed. Only the skeleton remained standing. The dead bodies were lying everywhere. The wounded were crying for water, but they died without it. Near the school, the writer saw the charred bodies of men and women. Charred bodies, जले हुए अजसाम, कोयले की तरह. The writer could not get rid of the sounds of the crying women in the destroyed field. A dead horse with a bloated belly lay by the side of the road. Trees, plants and green areas were burned to ashes. ठीक है बच्चों, तो इसमें राइटर अपना ओपिनियन भी बयान कर रहा है. द राइटर सेज दैट ही इज़ अनेबल टू डिस्क्राइब द एक्चुअल पेन ऑफ विक्टिम्स. द पेरेंट्स एंड द रिलेटिव्स ऑफ द डेड पीपल वर ग्लूमी. मोस्ट ऑफ द राइटर्स क्लास फेलोज हैड बीन डाइड. Those who left alive fell down and died in the coming weeks. The medical students, doctors, nurses, and patients who had escaped were crying for water. There was no water anywhere. It was the most horrible scene of death and destruction. The writer concludes that such destructive nuclear weapons should never be used in future. ठीक है बच्चों, तो राइटर इस चैप्टर के ज़रिए दर हकीकत हमें ये पैगाम दे रहा है कि इंसान ने तरक्की तो कर ली, लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जो दूसरों की डिस्ट्रक्शन के लिए या तबाही के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाए. ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है. इसको गौर से सुनिएगा. इंशाल्लाह कल इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अगले 10 ईडियम्स जो हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ. ठीक है जी, कल से इंशाल्लाह फिर हम 5 ईडियम्स डेली पे आ जाएंगे. और आपके पास बुक्स नहीं हैं तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो. मैं इसीलिए आपको एक एक लफ्ज़ लिखवा रही हूँ बच्चों, ताकि आप इसको गौर से सुनें और इससे तैयारी शुरू कर दें. जब आपको बुक्स मिलेंगी तो आप तब उससे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा. ठीक है, उस वक्त तक के लिए आपको ये लेक्चर्स इंशाल्लाह आपके काम आएंगे. 31 है जी बच्चों, एट लेंथ, लंबे वक्त तक. 32 है जी, और एट लॉगर्स हेड्स, हमेशा से दूसरे की मुखालफत में. 33 है, एट वंस बैक एंड कॉल, दस्त बस्ता हाजिर रहना, हुक्म का मुंतज़िर होना. 34 है जी, एट वंस फिंगर टिप्स, किसी मज़मून में माहिर होना. 35 है, एट वंस विट्स एंड्स, समझ में ना आना, बदहवास हो जाना. 36 है जी, एट और इन द बैक ऑफ वंस माइंड्स, दिमाग में एक मामले से मुताल्लिक़ ख्याल आना. 37 है जी, एट सी और ऑल एट सी और एट अ लॉस, इसका मतलब होता है बहुत बरहम होना. 38 है जी, एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है मखमसे में होना या परेशान होना, कोई फ़ैसला ना कर पाना. 39 है जी, एट द 11th आवर, आखिरी लम्हे, एन वक्त पर. और 40 है बच्चों, एट द एंड ऑफ वंस टीदर, सब्र का पैमाना, लबरेज हो जाना. ठीक है, तो ये आपके आज के लिए 10 आपके मैंने आपको बताए हैं. और इंशाल्लाह ताला कल से हम अपने 5 ईडियम्स जो है वो शुरू कर देंगे. ये 10 भी आपको इसलिए ज़्यादा लग रहे होंगे, और कल और परसों के 15 के ये पीछे से हमने कहना नहीं शुरू किया था 15 जून से. ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो मैं आपको डिक्टेट करा दूँगी. ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके अलावा जो आपका सारे मुख्तलिफ आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, इसमें आपकी बच्चों ग्रामर में लेटर्स भी आपने ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशंस जो हैं वो भी तैयार करनी है. ठीक है, तो आज तो नहीं, कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको आपका एक अदद ऑफिशियल लेटर के स्टार्ट बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपने अपना लेटर स्टार्ट करना है. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.